खबर देश की सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध हथियार सप्लायर शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल गिरफ्तार की गई है, साथ ही उसको भी पकड़ लिया गया है और नेपाल से सलीम की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत इसको पकड़ लिया गया है। अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है जिसे अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सलीम की। लंबे समय से टीम पीछे पड़ी थी शेख सलीम के और आखिरकार ये बड़ी सफलता, बड़ी कार्रवाई टीम ने की है। तो सलीम के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। अवैध हथियार सप्लाई करता था और कई मामलों में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल की गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ भी होगी। नेपाल से सलीम की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बता दें कि सलीम पिस्टल का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है, यह आपको जानना जरूरी। बड़ा हथियार सप्लायर था ये। पूरी जानकारी आपके सामने। सलीम पिस्टल के अपराधियों की एक बहुत लंबे कनेक्शन की बात सामने आ रही है और ये कई बड़े अपराधों में शामिल रहा। वो देश भर के बड़े अपराधियों को बाकायदा हथियार सप्लाई करता था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा को यह हथियार की सप्लाई कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के भी पूरे सबूत मिले हैं कि सलीम के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी है। सलीम पिस्टल का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी नाम सामने आया था। वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी का ग्रुप भी रह चुका है और अब इस गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कई और बड़े राज खुल सकते हैं। और सलीम पिस्टल की क्राइम कुंडली भी आपको बताते हैं। देश में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर था सलीम। अपराधियों को बेचता था अत्याधुनिक हथियार, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी भी करता था और आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी इसके संबंध हैं। आर्थिक तंगी के चलते 8वीं के बाद पढ़ाई इसने छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद ड्राइवर बन गया था। लेकिन 2018 में दिल्ली पुलिस ने पहली बार इसे गिरफ्तार किया था। साल 2000 में वाहन चोरी में भी इसका नाम आया। फिर 25 मई 2000 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लंबे समय से सलीम की तलाश थी और आखिरकार बड़ी कामयाबी टीम के हाथ। जी बिल्कुल, देखिए सलीम पिस्टल का जो नाम है उसके नाम उसका जो टाइटल पिस्टल है वो इसीलिए लगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा पिस्टल तस्कर ये माना जाता है। पाकिस्तान से पिस्टलें जो तस्करी कर यहाँ के गैंगस्टर्स को मुहैया करवा रहा था लगातार। इसको पिछले 1 साल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक कर रही थी। इसकी लोकेशन कई बार अलग अलग देशों में मिली, लेकिन जब पता चला 6 महीने पहले कि नेपाल के अंदर छिपा हुआ है, उसके तुरंत बाद स्पेशल सेल एक्टिव हुई, अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली गई और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी नेपाल से की गई है। तो एक बड़ी कामयाबी इसको इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी इसका सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया क्योंकि हथियार सप्लायर यही था। और जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक आरोपी था उसका गुरु भी ये बताया जा रहा है, यानी कि उसे क्राइम की दुनिया में लाने वाला यही शख्स था। जेल में दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद उसे भी पिस्टल इसी ने मुहैया करवाई और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी पिस्टल जो थी वो इसी के द्वारा मुहैया करवाई गई। तो एक बड़ी अचीवमेंट इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मान रही है क्योंकि जेल में मौजूद नासिर छेनू से लेकर तमाम जितने बड़े गैंगस्टर्स हैं दिल्ली एनसीआर के, सभी को हथियार सप्लाई करने वाला अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है और आगे भी छानबीन की जा रही है।